उस तक भी मुआशरे का क्याम मुमकिन नहीं। अगर तुम सिर्फ कहोगे कि दरूदे पा के असं महफिल करानिया ने वो मंजिल तक पहुंचने वास्ते रस्ते ने। जिस तरह किबला शाह साहब फरमा रहे थे कि साढ़े को बहुत आला टूल है वो एक साडा मोमिन वाला टूल है जिहदे जिन्हों हर दुश्मन नूं असीं बुलाईए तो ठुकरा नहीं सकदा साडी उस दावत नूं। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ सारे सिनेरियो नूं जिहड़े सारियां मनाजिर तय करके साडा मकसद एक ही है वो मुआशरे के क्याम वास्ते मैदान अमल च आउणा ते तां कोई अमली जामा पहना जाना ते मैदान अमल च सियासी सूरत हाल दे विच आउणा है। मुआशरे को क्याम करना ते उहदे विच मुआशरे के मसाइल नूं हल करने वास्ते सियासी सूरत का हिस्सा बनना पैना। वो हिस्सा बनना गो कि साडा मंशूर हो रहा जो तुम लोगों ने डोर टू डोर जाना दोस्तों ने तहरीकी दोस्तों ने तो मेरा ख्याल है कोई सवाल करने की जरूरत नहीं होती। वो तो अपने कायद के हुक्म से सारे तस्लीम खम करते हैं कि जी साढ़े कायद का हुक्म है तो असं वही करना जो हुक्म है। हर हाल जो गैर तहरीकी लोग या साढ़े रिश्तेदार अजीजो कारब जो तहरीक के मिशन नहीं समझते वो सवाल करते हैं एक पास निज़ाम बदलो दूसरे पास निज़ाम का हिस्सा क्यों बन रहे हो। साढ़े अक्सर दोस्त होते फिर जवाब नहीं दे सकते कन्फ्यूज हो जाते बड़ा छोटा जहा जवाब कोई मुश्किल नहीं था। उस यही है कि जरा कोई सवाल करता तो कोई दोस्त अजीज जिद तक अप्रोच करता भी तुम आते निज़ाम खराब है निज़ाम में गिराओ नवा निज़ाम बनाओ निज़ाम के आप क्यों आ गए हो। उन्होंने सिर्फ यही जवाब देना कि जी साडा इस निज़ाम के एंट्री मारन का कोई नजरिया है नहीं कि साड़ी मंजिल हुकूमत के हिस्सा बनना कोई सीटा लैके पावर में इंजॉय करना कोई साड़ी मंजिल नहीं कोई साडा मकसद नहीं। साडा मकसद है कि एक साडे कायद का पैगाम तुहाडे तक असीं इलैक्शन के जरिए पहुँचा सकते हैं। उंज तो रोज़ तुहाडे दरवाजा ते असीं आ नहीं सकते लस्सी मंगण वालियां तरह। इस इलैक्शन के बहाने असीं तुहाडे डोर टू डोर तुहाडे तक पैगाम पहुँचावांगे। फिर अगर जिहड़ा वोट साडी तहरीक नूं मिलेगा इस निज़ाम के खिलाफ सारे मुक्तदर हल्के सारे अदारे किसी अदारे को मैंशन करने की जरूरत नहीं सारे अदारे सारिया सियासी पार्टियां जमात सारे को पता कि इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली एक ही जमात है। पूरे पाकिस्तान इस जमात का मोटरसाइकिल का निकलेगा वो वोट इस निज़ाम के खिलाफ गिना जाना। बाकी वोट गिना जाता है फलानी पार्टी का वोट है बाकी फलानी पार्टी का इन्ना बयानिया मजबूत है फलानी पार्टी का इन्ना वोट बैंक है जोड़ा। तीसरी पोजीशन है कि जिथे साडा कोई कैंडीडेट जित जाता है वो जित के वो असैम्बली का हिस्सा बन के पावर को इंजॉय करने वास्ते कभी भी मनसूब लैके नहीं जाएगा। वह मकसद असैम्बली के खड़े होकर जिथे इंटरनेशनल लैवल तक आवाज़ सुनाई देती है जो असैम्बली कोई मैंबर बोल रहा होंगे ना उसकी आवाज़ इंटरनेशनल ही सुनी जाती है। उत्थे जाके भी यही गल करेगा कि निज़ाम जालम है तो ये तो साडी कौम का छुटकारा मिलना चाहिए। असी हर जगह ये निज़ाम बदलन तक जदों तक निज़ाम बदलिया नहीं जाता साडी आवाज़ एक ही रहनी है। आ दो तीन गल्लां उन्होंने दसो तो अल्लाह के हुक्म के नाल जो निज़ाम खराबियां जो कोई बंदा बड़ी दिलचस्पी नाल होवे ना तो मैं दावे नाल कहना कि मेरे कायद का फैज़ इन्ना कि साडा वर्कर एक अगर एक डोगर उठ के अगर इनिया गल्लां 50 बंदे के सामने कर सकता। कल भी मैं छोटी मिसाल देना कि मेरे पिंड के कोई 40 को बंदे बैठे तो बड़े घाह किस्म के पंचायती मैनू उन्हें शरारतन छेड़ते सन कि मैं पूरे पिंड चो एक ही तहरीकी हाँ सारी बरादरी का मैं सामना करना। कुछ पीटीआई के जोशीले वर्कर ने कुछ तहरीके लब्बैक वाले जोशीले ने जेडे ईमान तो भी खारिज कर देंगे 2 मिनट लाने तो पहला मैं उन्होंने कल ही तहरीकी हाँ कल उत्ते कोई 40 को बंदे बैठे तो बड़े बड़े पंचायती बंदे तो मैनू शरारतन छेड़ते सन तेरी जमात की कर रही यार तू तो बड़ी बड़ी सारी अपनी सिलेक्शन हुई है सदर बना की कर रही तेरी मैं तो सिर्फ 10 मिनट मारो पहले एक पूछा मैं जो करने से मजाक मजूक तो चलो कर लवो आपस तो जे सीरीयस होकर सुनने का कोई मूड रखता कोई बंदा तो मैं भी कर लाँगा कोई मसला नहीं। 10 मिनट लाए सन 10 मिनट बाद 40 35 कोए पे आते सन सारे चवला ही असं मारते रहने गल्लां सच्चियां है जी डॉक्टर तारू कादरी कहना मैं कभी सुनो तो तुम्हें पता लगे सच्चियां है कि हकीकत यही है कि जो तुम डोर टू डोर जाओगे जो बंदा ज्यादा अगों दिलचस्पी लैंदा उन्होंने टाइम दो 10 मिनट कहे तो ज्यादा ला देगा तो बंदा मुतमैन हो जाएगा और तुहाडे आवाज़ के हम आवाज़ बन के तुहाडे नाल चलेगा इंशाअल्लाह। और सिर्फ टाइम इन्ना कुछ शार्ट रह गया वैसे अज का भी टाइम बड़ा ज्यादा हो गया लोगों ड्यूटियां तो जाना टाइम इन्ना कुछ शार्ट रह गया कि मेरी एक राय होएगी अगर
ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਧਰੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਲਕਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੂਰਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਬਈਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਲੋਕ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 100 ਤੇ ਗਿਣ ਲਈ ਆ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤਹਿਰੀਕੀ ਪੱਖੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਹਿਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਓ ਤੇ 1000 ਘਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੁਸਤਫੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਓ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੰਡੀ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਅਲੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੇ PP 67 ਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ